हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल PCM बाई प्रदीप सर में। तो आज हम लेकर के आए हैं अपना फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा नेक्स्ट चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 के अंतर्गत हमारा चैप्टर 9 का नाम क्या है? पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या होता है चुंबकत्व? तो चुंबकत्व क्या होता है? तो किसी चुंबक द्वारा किसी स्थान पर अपने चुंबकीय प्रभावों का प्रदर्शन करना, वह हमारा क्या कहलाता है? चुंबकत्व कहलाता है अथवा चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ये क्या है। तो जैसे कि हमारा पृथ्वी अपने अक्ष के परितः यानी कि अपने अक्ष के परितः भी चारों ओर घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। तो उसी प्रकार आज हम इसे देखेंगे कि हमारा चुंबकत्व क्या है, पृथ्वी का चुंबकत्व क्या है। सही। तो सबसे पहले हम एक क्षण चुंबक लेंगे जिसके दो पोल होंगे, यानी कि ध्रुव होंगे, एक N और एक S। तो इसी के अंतर्गत ये हमने कोई पिंड मान रखा है, तो जिसका भी हमारे दो ध्रुव होंगे। एक सबसे पहले उत्तरी पृथ्वी का उत्तरी वो घूर्णन अक्ष यानी कि ये है, और इसका जो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव हो जाएगा वो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, और इसी का दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव ये हो जाएगा, और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव भी यही हो जाएगा। और जो से ये हमने बीच में इसमें भरा हुआ है ये भौगोलिक यामोत्तर है, और इसमें ये उदासीनीकरण है, उदासीनी क्षेत्र, और ये क्या है हमारा भौगोलिक दक्षिणी क्षेत्र। और इसी के अंतर्गत यहाँ पर हमारा चुंबकीय यामोत्तर हो जाएगा, और ये हमारा कुछ कोण हो जाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं? दिक्पात का कोण बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम क्या चुंबकत्व क्या होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम चुंबकत्व। तो चुंबकत्व क्या होता है? जैसा कि हमने आप सभी को अभी भी बताया था कि किसी चुंबक द्वारा किसी स्थान पर, तो लिख लेते हैं हम, किसी चुंबक द्वारा किसी स्थान पर किसी चुंबक द्वारा किसी स्थान पर, तो किसी चुंबक के द्वारा किसी स्थान पर अपने चुंबकीय प्रभाव अथवा गुण को प्रदर्शन करना ही क्या कहलाता है? हमारा चुंबकत्व कहलाता है। तो स्थान पर अपने चुंबकीय प्रभाव या क्या बोल सकते हैं हम? चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? हमारा चुंबकत्व कहलाता है। चुंबकत्व कहलाता है। तो ये हमारा क्या है? तो यानी कि किसी चुंबक द्वारा किसी स्थान पर अपने चुंबकीय प्रभाव अथवा गुणों का प्रदर्शन करना ही क्या कहलाता है? हमारा चुंबकत्व अथवा चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, या चुंबकीय क्षेत्र भी कह सकते हैं हम इसे। तो इसी के अंतर्गत अब हमने क्या देखा? इसमें चुंबकत्व देखा है। तो अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर? चुंबकीय प्रेरण, यानी कि चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो चुंबकीय प्रेरण क्या है? तो जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें क्या होता है? उसमें चुंबक का गुण आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं हम। तो चुंबकीय प्रेरण, तो आप इसे उतार लीजिए जब तक हम दूसरी हेडिंग लिख लेते हैं। तो दूसरी हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी? चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण। तो ये हमारी फर्स्ट हेडिंग थी। तो जब किसी चुंबकीय पदार्थ को
जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ को जब किसी चुंबकीय पदार्थ को एक शक्तिशाली चुंबक के क्षेत्र में रखा जाता है या फिर किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, पदार्थ को किसी शक्तिशाली चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में तो शक्तिशाली चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है यानी कि जब किसी पदार्थ को एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें चुंबक का गुण आ जाता है, तो उसमें चुंबक का गुण आ जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो जिसे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो सही, ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारी चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा हो जाएगी तथा इसे हम बी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि बी से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिख लेते हैं, तो तथा इसे कैपिटल बी के कौन से भी कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सही, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारी चुंबकीय प्रेरण की डेफिनेशन हो जाएगी। आप इसे उतार लीजिए, देख लीजिए आप इधर इसे। सबसे पहले हमने क्या देखा, चुंबकत्व क्या होता है, चुंबकत्व देखा। तो चुंबकत्व क्या होता था, किसी चुंबक द्वारा किसी धारा किसी स्थान पर अपने चुंबकीय प्रभावों को दर्शाना क्या कहलाता है हमारा, वह चुंबकत्व कहलाता है। और तथा चुंबकीय प्रेरण क्या था, जब किसी चुंबक पदार्थ को किसी शक्तिशाली चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, तो उसमें चुंबक का गुण आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और इसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम देखते हैं चुंबकन तीव्रता, यानी कि चुंबकीय तीव्रता देखते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें स्मॉल डेफिनेशन कराएंगे, बाद में फिर इसका प्रूफ भी कराएंगे। सही, तो आइए हम इसे थोड़ा रफ कर लेते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तब तक आप इसे थोड़ा रिवाइज भी कर लीजिए, जब तक हम इसे थोड़ा रफ कर देते हैं। सही, तो अब हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा चुंबकीय तीव्रता। तो चुंबकीय तीव्रता क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण क्या कहलाता है हमारा, चुंबकन तीव्रता कहलाता है। तो देख लेते हैं हम, तो चुंबकन, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हमारा चुंबकन तीव्रता। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, चुंबकन तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, तो फिर क्या, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित
चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव के चुंबकीय द्विध्रुव के तो यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव के एकांक आयतन में उत्पन्न एकांक आयतन में उत्पन्न आयतन में क्या उत्पन्न तो एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण क्या कहलाता है हमारा चुंबकन तीव्रता कहलाता है। उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण क्या कहलाता है ये हमारा चुंबकन तीव्रता कहलाता है। चुंबकन तीव्रता चुंबकन तीव्रता कहलाता है। और इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसे हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित को हम रिप्रेजेंट भी कह सकते हैं। तो रिप्रेजेंट क्या करते हैं इसे। तो अब हम देखते हैं, तो माना हमारा चुंबकीय द्विध्रुव का कुल आयतन जो है, तो हमारा कुल आयतन क्या हो जाएगा V हो जाएगा, और कुल चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा M हो जाएगा। तो V पर चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा हमारा स्मॉल m हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हम। तो माना चुंबकीय द्विध्रुव का, तो माना तब तो एक हम स्मॉल फॉर्मूला जनरेट करेंगे। तो माना चुंबकीय द्विध्रुव तो माना चुंबकीय द्विध्रुव का कुल आयतन, तो कुल आयतन क्या हो जाएगा हमारा V। कुल आयतन बराबर क्या हो जाएगा हमारा V। और कुल चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण, तो कुल चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण, तो कुल चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा M। सही। और V का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल M। और यानी कि V क्या है आयतन हमारा, तो चुंबकीय द्विध्रुव का कुल आयतन जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा, अभी V हो चुका है। तो अब हम देखते हैं V पर, यानी कि V क्या है हमारा आयतन, तो V पर चुंबकीय आघूर्ण, तो V पर क्या हो जाएगा हमारा चुंबकीय आघूर्ण। तो V पर हमारा चुंबकीय आघूर्ण जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यानी कि स्मॉल m। तो V पर हमारा जो चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्मॉल m। तो V पर चुंबकीय आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा हमारा स्मॉल m। सही। तो I पर क्या हो जाएगा, I पर चुंबकीय आघूर्ण, तो I पर चुंबकीय आघूर्ण और लिख लेते हैं हम। तो हम I पर चुंबकीय आघूर्ण और लिख लेते हैं। तो I पर चुंबकीय आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा M/V। ये क्या हो जाएगा हमारा M/V हो जाएगा। तो अब हमारा जो
चुंबकीय चुंबकन तीव्रता का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा चुंबकन तीव्रता बराबर, यानी कि चुंबकन तीव्रता को कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम, चुंबकन तीव्रता को यानी कि आई से। तो आई बराबर क्या फॉर्मूला जाएगा हमारा, आई बराबर, तो आई बराबर फॉर्मूला जाएगा हमारा m/v। सही, तो ये क्या जाएगा हमारा आई बराबर फॉर्मूला हो जाएगा। और इसका जो मात्रक हो जाएगा हमारा, तो मात्रक देख लेते हैं हम, तो हमारा इसका मात्रक हो जाएगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या है, चुंबकन तीव्रता। तो इसका मात्रक हम थोड़ा इधर को ही लिख लेते हैं साइड से, यानी कि यहीं पर। तो चुंबकन तीव्रता का जो मात्रक का जाएगा हमारा, तो मात्रक बराबर, तो इसे हो जाएगा एम्पियर अपॉन कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, जहाँ पर एम क्या है हमारा चुंबकीय आघूर्ण है। तो वेयर, जहाँ पर क्या है हमारा एम क्या है हमारा चुंबकीय आघूर्ण, एम बराबर चुंबकीय आघूर्ण। सही, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो इससे आगे जो देखेंगे हम, तो वो देखेंगे हम चुंबकीय तीव्रता। तो अब तक तो जो देखा था हमने वो देखा था चुंबकन तीव्रता। तो अब तक क्या देखा था हमने, चुंबकन तीव्रता। और अब क्या देखेंगे हम, चुंबकीय तीव्रता। तो चुंबकीय तीव्रता क्या होती है हमारी, तो जब चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो जब किसी पदार्थ को क्या है हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो वह पदार्थ में चुंबक का गुण आ जाता है। क्या जाता है, चुंबक का गुण आ जाता है। तो जिसके कारण चुंबकीय पदार्थ के भीतर, यानी कि चुंबकीय पदार्थ जो होता है, तो उसके भीतर एक वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, जिससे पदार्थ पर चुंबकीय, जिसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसे हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसी वीडियो की प्लेलिस्ट चाहिए तो प्लेलिस्ट के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।